हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हिंदोस्ता हमारा। तो धन्यवाद। आइए आज जो है हम लोग हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां पढ़ेंगे। देखिए आज जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियों में सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे भारत में हिंदी का जो क्षेत्र है वह एक बड़ा क्षेत्र बन चुका है और हिंदी में उपभाषाएं आती हैं और उनकी बोलियां आती हैं। आपको परीक्षा की दृष्टि से सबसे पहले जानना है कि हिंदी की जो उपभाषाएं होती हैं उनकी संख्या 5 है। हिंदी की उपभाषाएं अगर पूछ दिया तो आप कहेंगे कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5 है। और दूसरी बात पूछेगा कि हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है। अगर बोलियों की संख्या पूछ दिया तो आप कहेंगे कितना? 18। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी? 5। और हिंदी की जो बोलियां हैं वह कुल कितनी? 18। आज इस क्लास में इन 5 उपभाषाओं का, इसके साथ साथ 18 बोलियों का तथा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि उन बोलियों का लोकेशन अर्थात वह बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है या आपकी उपभाषाएं भारत के किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, इनकी आज जो है मैं व्याख्या करने वाला हूं। तो चलिए समय न लेते हुए सबसे पहले जाना जाए हिंदी की 5 उपभाषाएं। ठीक, तो देखिए अगर हिंदी की 5 उपभाषाओं की बात किया जाए तो यहां पर हिंदी की 5 उपभाषाओं में आता है सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी कहेंगे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसके बाद आपका आता है दूसरा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। इसके बाद तीसरा आएगा बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। इसके बाद तीसरा के बाद चौथा आता है आपका राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और पांचवा पहाड़ी हिंदी। देखिए ये 5 जो है हिंदी की उपभाषाएं हैं। आपका पहला आ गया पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी और 5वां पहाड़ी हिंदी। तो आप जानेंगे सबसे पहले कि जो यह हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं वह यही है पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसे कि आप जान गए पहले नामों को कि यह 5 क्या है? हिंदी की उपभाषाएं। आइए आगे हम बढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी पर। तो सबसे पहले आप जानेंगे किसके बारे में? पश्चिमी हिंदी। तो देखिए आप जान लिए हैं कि यहाँ पर 5 उपभाषाएं हैं जिसमें सबसे पहले आता है पश्चिमी हिंदी। देखिए जो पश्चिमी हिंदी है, इस पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ये जो पश्चिमी हिंदी है ना, इस पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश। देखिए सौरसैनी जो अपभ्रंश है, ठीक, उस सौरसैनी अपभ्रंश से यहां पर उद्भव हुआ है पश्चिमी हिंदी का। आज जब पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ तो इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां कितनी आती है? 5। देखिए
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती है 5, जबकि आपको बताए हैं कि कुल बोलियां कितनी है 18, लेकिन पश्चिमी हिंदी में आपका 5 बोलियां आ गया। अब यहां पर इन 5 बोलियों का नाम क्या है, तो सबसे पहले आप यहां पर 5 बोलियों का नाम जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आता है इसमें खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली जो है इसका दूसरा नाम कौरवी। कौरवी, खड़ी बोली को क्या कहते हैं, कौरवी कहते हैं। थोड़ा सा इसका बात जान ले। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के, आपका जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और उत्तरी कोण है, अर्थात कह दे मेरठ मंडल है, सहारनपुर मंडल है, मुरादाबाद मंडल है, साथ ही दिल्ली के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। तो खड़ी बोली के लिए सहारनपुर मंडल, जिसमें आपका शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इसके बाद मुरादाबाद मंडल जिसमें मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, इसके बाद आपका जो मेरठ मंडल है जिसमें मेरठ, हापुड़, उसके बाद गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, ये आपका क्षेत्र प्लस दिल्ली, ये क्षेत्र आपका किस में आता है, खड़ी बोली में। तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के भी हिस्सों में, वह आपका खड़ी बोली है, और जिसका दूसरा नाम है क्या, कौरवी। एक चीज और बता दें, जो खड़ी बोली है ना, आप उसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो है। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना गया है, अमीर खुसरो को। ठीक, अब इसके बाद दूसरा आता है आपका बुंदेली। बुंदेली, देखिए दूसरी बोली है पश्चिमी हिंदी का बुंदेली। आए आप सुने हैं, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अगर यह सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ वक्तव्य अगर आपके दिमाग में होगा तो उससे समझ जाएंगे कि बुंदेली का क्षेत्र क्या है, झांसी। तो झांसी में आपका बुंदेलखंड की बात किया जाए, जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के अंतर्गत आपका 7 जिले आते हैं, जिसमें झांसी मंडल है, इसके बाद चित्रकूट धाम मंडल है। झांसी मंडल के अंतर्गत जालौन है, झांसी है, ललितपुर है। इसके बाद जो चित्रकूट धाम मंडल है, उस चित्रकूट धाम में चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, और ये आपका कौन सा क्षेत्र है, बुंदेली भाषा का। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जाइए, ग्वालियर की तरफ जाइए, तो वहां पर भी बुंदेली का प्रकोप है। तो ये बुंदेली आप समझ गए, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक, प्लस मध्य प्रदेश में। इसके बाद आता है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा या ब्रज बोली, ब्रज भाषा या ब्रज बोली। तो यह जो ब्रज की बोली है, यह आपका मुख्य केंद्र इसका मथुरा है, जिसमें आपका मथुरा के आसपास का क्षेत्र, जैसे कह दें आगरा मंडल है, अलीगढ़ मंडल है। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। इसके बाद जो आगरा मंडल है उसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। इसके साथ ही राजस्थान के कुछ क्षेत्र, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र, ठीक, ये आपका आता है ब्रज भाषा में। ठीक, अगर कहा जाए तो यहां पर ब्रज भाषा को अंतर्वेदी या अंतर्देशीय भाषा भी कहते हैं। इसको नाम दे दिया जाता है अंतर्वेदी। अंतर्वेदी या कहीं कहीं अंतर्देशीय भी कहते हैं। वहीं पर आपका भरतपुरी है, इसकी उपबोलियां में ग्वालियरी है, बोक्सा है, ये आपका ब्रज भाषा में आता है। ठीक, जिसमें अंतर्वेदी प्रमुख है। इसके बाद चौथा आता है कौरवी। कौरवी कौरवी तो हो चुका है। कौरवी के बाद यहां पर कन्नौजी।
कन्नौजी। यहां पर अगली बोली है कन्नौजी। अब कन्नौजी से आप जान जाएंगे कि कन्नौज जो जिला है, कन्नौज जिला, कन्नौज के नाम पर ही बना है कन्नौजी, जहां का इत्र प्रसिद्ध है। और एक चीज और जान ले, जो कन्नौज है वह कानपुर मंडल में पड़ता है। कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिसमें से कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, उसके बाद ये आपका आता है कन्नौज, उसके बाद फर्रुखाबाद। ये 6 जिले आपका कन्नौज क्षेत्र में कानपुर मंडल में आते हैं, जिसमें से यह कन्नौज में बोली जाती है कौन? कन्नौजी बोली। कन्नौज के साथ साथ इधर शाहजहांपुर तक, पीलीभीत तक इसका प्रकोप छाया हुआ है। ठीक, इसके बाद आपका आता है हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। बांगरू, देखिए हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। आप जो है नाम के आधार पर पकड़ लेंगे कि हिंदी की वह बोली जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सटे हुए हरियाणा के क्षेत्रों में बोली जाती है, उसको कहते हैं हरियाणवी या बांगरू। तो देखिए पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और हरियाणवी। पश्चिमी हिंदी का उत्थान किससे हुआ है या उद्भव किससे हुआ है? तो कहेंगे सौरसैनी अपभ्रंश से। तो हिंदी की उपभाषाओं में ये पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। चलिए अब पश्चिमी हिंदी के आगे चलते हैं पूर्वी हिंदी पर। चलेंगे अब आगे पूर्वी हिंदी। तो दूसरी उपभाषा होगी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, देखिए जो पूर्वी हिंदी है ना, फिर बात वही सामने निकल करके आ रही है कि पूर्वी हिंदी की का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अगर देखा जाए तो जो पूर्वी हिंदी है इसका उद्भव हुआ है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, इसको बिल्कुल याद रखना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका उद्भव हुआ है? पूर्वी हिंदी का। ठीक, अब बात दूसरा बन करके आता है कि इसमें बोलियां कितनी है। बोलियां, तो आप कहेंगे कि पूर्वी हिंदी में जो बोलियां हैं उन बोलियों की संख्या 3 है। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो याद रखेंगे पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। 3 बोलियां कौन कौन से हैं? तो देखिए यहां पर पहला आता है अवधी। अवधी, दूसरा आता है आपका बघेली, और तीसरा आता है यहां पर बोली में, तीसरा बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ये आपका 3 क्या है? बोलियां है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अवधी है तो अवधी अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र का मतलब वर्तमान में आप कहेंगे फैजाबाद या अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, ये सब क्षेत्र जो है यह अवधी भाषा के लिए। लखनऊ, तो लखनऊ के इधर पूर्व का क्षेत्र आपका पूरा अवधी भाषा बोलता है। ठीक, अवधी को हम कोसली या वैशवाड़ी के नाम से जानते हैं। कोसली या वैशवाड़ी। वैशवाड़ी देखिए बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा में पूछा था कोसली किस बोली का नाम है? अवधी का। तो अवधी को कोसली या वैशवाड़ी कहते हैं। और इसका क्षेत्र बता दिए ना कि लखनऊ का पूर्वी हिस्सा, लखनऊ के पूरब में आपका जो बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, अयोध्या है, ठीक, ये इधर के क्षेत्र सभी अवधी भाषा बोलते हैं। इसके बाद आता है बघेली। ठीक,
बघेली का नाम अगर देखा जाए तो इस बोली का प्रचलन उत्तर प्रदेश में 9 के बराबर है। अगर देखा जाए तो जो आपका सोनभद्र है, मिर्जापुर है, उससे सटा हुआ प्रयागराज है, उससे सटा हुआ मध्य प्रदेश का भाग, यह मध्य प्रदेश में सतना जिला, कटनी, जबलपुर, रीवा, इन क्षेत्रों में बोली जाती है कौन? बघेली। ठीक, तब बघेली खासकर मध्य प्रदेश में आप चले जाइए मिर्जापुर, प्रयागराज से दक्षिण साइड में, तो ये आपका मिलेगा बघेली। और हमने अभी चर्चा किया कि सतना, रीवा, जबलपुर, कटनी के क्षेत्रों में यह बोली जाती है क्या? बघेली। ठीक, इसी तरह छत्तीसगढ़ी का नाम छत्तीसगढ़ से ही समझ जाएंगे कि इसका नाम छत्तीसगढ़ी क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यह हिंदी बोली जाती है, इसलिए इसका नाम है क्या? छत्तीसगढ़ी। तो देखिए, अब दूसरी उपभाषा, अब बताए हैं शुरू में ही कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें से दूसरी उपभाषा पढ़ रहे हैं पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक, और बोलियां कितनी है? 3, और तीनों बोलियों को आप क्या किए? जान गए। आपको एक और चीज बता दें कि जो रामचरितमानस लिखा गया है वो आपके अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक, जबकि जो रामायण है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे तीसरी उपभाषा पर। तीसरी उपभाषा है बिहारी हिंदी। देखिए, तीसरी उपभाषा क्या है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। ठीक, बिहारी हिंदी को जानिए कि बिहारी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप कहेंगे कि बिहारी हिंदी का उद्भव हुआ है मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश। ठीक, तो यहां पर मागधी अपभ्रंश से किसका उद्भव हुआ है? तो बिहारी हिंदी का। ठीक, अब जो है यहां पर बिहारी हिंदी का तो उद्भव जान गए, अब इसमें बोलियां जानेंगे। ठीक, बोलियां। बोलियां तो बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां हैं। ठीक, बिहारी हिंदी में कितना है? 3 है। आज जब 3 है तो यह 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो पहला आता है मैथिली। मैथिली। दूसरा आता है मगही। मगही। और तीसरा आता है भोजपुरी। भोजपुरी। देखिए, ये 3 जो बोलियां हैं यह बिहारी हिंदी में आती है। ठीक, मैथिली। मैथिली कहा जाए तो बिहार के उत्तरी हिस्सों में दरभंगा जिला, देखिए जो बिहार के उत्तर में दरभंगा जिला है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक, जो आपका बिहार का उत्तरी हिस्सा है, और प्लस नेपाल के तराई भागों में, तो नेपाल के तराई भागों में और बिहार के उत्तरी भाग में ये बोली जाती है क्या? मैथिली। इसके बाद दूसरा आता है मगही। मगही का क्षेत्र पटना, भागलपुर, पलामू जिला, इसके बाद रांची, इन क्षेत्रों में आपका बोला जाता है क्या? मगही। तो अगर देखा जाए ना तो बिहार को उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में 2 हिस्सों में बांट देंगे, तो उत्तरी हिस्से में मैथिली और दक्षिणी हिस्से में क्या? मगही, ये बोली जाती है। अगर यहां पर चर्चा किया जाए भोजपुरी का, तो देखिए भोजपुरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में, अर्थात कहें उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के आसपास, जैसे अगर बिहार में चले तो बिहार में बक्सर जिला है, इसके बाद जो है आपका ये रोहतास जिला है, इसके बाद सिवान जिला है। इस तरह के जो पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में जिले हैं बिहार के, वो प्लस
जो ये उत्तर प्रदेश है, यूपी, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, तब पूर्वी हिस्सा में जैसे गोरखपुर मंडल है, तब गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, इसके बाद वाराणसी मंडल, ये मंडल भोजपुरी के क्षेत्रों में आते हैं। गोरखपुर में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज। इसके बाद जो है आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ, बलिया। इसके बाद वाराणसी मंडल, वाराणसी में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर। ठीक, इन क्षेत्रों में आपका क्या बोला जाता है? भोजपुरी। और भोजपुरी का मुख्य केंद्र बिहार में बक्सर से सटा हुआ भोजपुर, और भोजपुर भोजपुरी का क्या है? मुख्य केंद्र है। तो यहां पर यह तीन बोलियां जान गए, किसका? बिहारी हिंदी का। ठीक, अब इसके बाद चलेंगे चौथा उपभाषा। चौथा उपभाषा, तो यहां पर जो चौथा आपका उपभाषा है वो है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब देखिए बात वही फिर सामने निकल करके आ रही है कि राजस्थानी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आप कहेंगे कि इसमें उपनागर अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश से किसका उद्भव हुआ है? राजस्थानी हिंदी का। ठीक, और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपकी बोलियां आती हैं, जैसे आपको बता दिए कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां, इसके बाद पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां, तो 5 3 8 बोलियां। उसके बाद बिहारी हिंदी में 3 बोलियां, तो 8 और 3 11 बोलियां। इसके बाद आपका पहाड़ी हिंदी बताएंगे जिसमें 3 बोलियां, 11 3 14, और 4 बोलियां आता है इसमें राजस्थानी हिंदी में। तो राजस्थानी हिंदी में जो बोलियां हैं उन बोलियों की संख्या 4 है। बोलियां कितना? 4। ठीक, तो यहां पर बोलियां 4 कौन कौन से हैं? तो यहां पर आता है जयपुरी, जयपुरी, या इसको कहते हैं ढूंढारी, ढूंढारी, जयपुरी या ढूंढारी। दूसरा आता है मेवाती, मेवाती, ये दूसरा आता है क्या? मेवाती। इसके बाद जो है मालवी है, मालवी है। तो जयपुरी, ढूंढारी, मेवाती, मालवी। और इसके बाद जो चौथा है ये आपका है मारवाड़ी, मारवाड़ी। तो देखिए जयपुरी या ढूंढारी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, ये आप नामों से पकड़ लेंगे कि ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती है, जिसमें आप समझ गए कि जयपुरी, ढूंढारी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, ये नामों से आप पकड़ लेंगे 4 बोलियों को कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, इनका क्षेत्र बिल्कुल राजस्थान और कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में मिलकर के जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी ये उपभाषाएं, ये बोलियां बोली जाती है। तो चलिए ये आपका चौथा क्या रहा? चौथा आपका ये रहा राजस्थानी हिंदी। अब इसके बाद जो है चलेंगे पांचवा। पांचवा आपका क्या? पहाड़ी हिंदी। पांचवा उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। ठीक, तो पहाड़ी हिंदी जो है आपका किस अपभ्रंश से निर्मित है, या कहें पहाड़ी हिंदी का उद्भव किससे हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी का अगर उद्भव लिया जाए तो ये खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश। तो देखिए खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का उद्भव हुआ है। ठीक, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत
कितनी बोलियां आती हैं, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोलियां है कितना, तो 3। कितना बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन आती हैं, तो देखिए 3 बोलियों में कुमाऊनी, कुमाऊनी, इसके बाद दूसरा आता है गढ़वाली, गढ़वाली, और तीसरा आता है नेपाली, नेपाली। ठीक, तो यहां पर कुमाऊनो, गढ़वाली, नेपाली, ये 3 क्या आती है, तो पहाड़ी हिंदी की ये 3 बोलियां आती है। ठीक, कुमाऊनो, कुमाऊनी जो है यह आपका कुमाऊं जिला उत्तराखंड में पड़ता है। इसी तरह गढ़वाली का क्षेत्र भी उत्तराखंड में पड़ता है, और यह नेपाली नेपाल में। तो यह 3 जो है पहाड़ी हिंदी है। अब पहाड़ी हिंदी की ये 3 बोलियां हैं जो किसके अंतर्गत आती है, खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो आइए एक बार एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पर 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं। तो अभी यहाँ पर आपको बताए हैं कि उपभाषाएं जो है 5, जिसमें आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी रहा, इसके बाद जो है दूसरा पूर्वी हिंदी रहा, पूर्वी हिंदी, इसके बाद आपका तीसरा रहा बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, इसके बाद जो है चौथा जो है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक, और इसके बाद आपका 5वां है राजस्थानी हिंदी के बाद पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ये देखिए 5 उपभाषाएं हैं। कभी भी परीक्षा में पूछे उपभाषाओं की संख्या, आप कहेंगे 5। और बोलियां कितना है, तो बताए हैं कि बोलियां कितनी है, 18। तो हिंदी में कुल बोलियों की संख्या 18। अगर इसमें लिया जाए किसमें, पश्चिमी हिंदी में, तो पश्चिमी हिंदी में बोली आएगा 5, इसके बाद पूर्वी हिंदी में बोली आएगा 3, बिहारी हिंदी में आपका बोली आएगा 3, इसके बाद राजस्थानी में आएगा 4, और पहाड़ी हिंदी में आएगा 3। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, और 15 या 3 18। तो देखिए ये आपका 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, और इन 18 बोलियों को, 5 उपभाषाओं को अगर चाहते हैं कि आप याद करके दिमाग में रखें, तो उसके लिए आप इन बातों को मैप पर देखिएगा। क्योंकि जैसे ही आप मैप के हिसाब से पढ़ लेते हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, जैसे पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें आपका 5 बोलियां बताए हैं। पूर्वी हिंदी लखनऊ के पास का क्षेत्र है, बिहारी हिंदी नामे से बिहार में, उसके बाद राजस्थानी हिंदी राजस्थान में, पहाड़ी हिंदी उत्तराखंड और नेपाल में। तो इन 5 की व्याख्या कर दिए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देना है कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं तथा बोलियां हैं, ठीक, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है। और इन प्रश्नों को पार पाने के लिए आप इस क्लास में जो भी पढ़ाया गया है, अगर न समझ में आया हो तो एक बार पुनः शुरू से देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता दें कि हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां इस क्लास में कंप्लीट कर लिया गया। ठीक, आपसे यही उम्मीद है कि आप इसको भली भांति समझे होंगे और समझ करके दिमाग में बैठा लिए होंगे, ताकि परीक्षा में जो भी समस्या आए उसका समाधान कर लिया जाए। तो चलिए आज क्लास में इतना ही। धन्यवाद।